रशीद एक बहुत बड़े बादशाह थे और उनकी बीवी का नाम जुबैदा खातून था। एक दिन हारून रशीद और जुबैदा खातून सैरो तफरी के लिए दरिया के किनारे निकले तो देखा कि दरिया के किनारे एक फकीर, एक मजदूब किस्म का आदमी बैठा हुआ है जो घेरौंदा बना रहा है। तो जुबैदा खातून उस मजदूब के पास पहुंची और उस मजदूब का नाम था हजरत बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह। जुबैदा खातून बहलूल दाना के पास पहुंचती हैं और कहती हैं, बाबा ये क्या बना रहे हो? तो बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, बेटी मैं जन्नत बना रहा हूँ, बेटी मैं जन्नत बना रहा हूँ। तो जुबैदा खातून ने कहा, बाबा इसे बेचते भी हो? तो बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, हाँ मैं बेचता हूँ। जुबैदा खातून ने कहा, कितने में बेचते हो? कहा 10 दीनार में। कहा 1 दीनार में मैं इसे बेचता हूँ। तो जुबैदा खातून ने 1 दीनार निकाला और उठा करके बाबा को दे दिया। बाबा ने एक घेरौंदे पर उनके नाम का निशान लगा दिया। कहा लीजिए ये जन्नत तुम्हारी है, ये जन्नत मैंने तुम्हारे नाम से लिख दिया है। तो हारून रशीद को बड़ा गुस्सा आया जुबैदा खातून पर। जुबैदा खातून से हारून रशीद कहने लगे, अरे तुम्हारा भी अजीब हाल है, तुम्हारा भी अजीब हाल है, तुम इन पागलों के मुंह लगा करती हो। तो जुबैदा खातून ने कहा, अरे हम बादशाहों के लिए 1 दीनार होता ही क्या है? इन्होंने कहा मैंने दे दिया और 1 दीनार हम लोगों के लिए उसकी कीमत ही क्या है? बात रफा दफा हो गई, दोनों चले गए। रात हुई, दोनों जब बिस्तर पर गए, जब सो गए तो हारून रशीद ने ख्वाब में देखा कि जन्नत में एक बहुत आलीशान महल है और उस महल के ऊपर जुबैदा खातून का नाम लिखा हुआ है, जुबैदा खातून का नाम लिखा हुआ है। तो हारून रशीद ने सोचा कि ये मेरी बीवी का मकान है, क्यों ना मैं इस मकान के अंदर जाकर के टहलूं। जब बाहर से ये इतना हसीनो जमील लग रहा है तो अंदर इसकी खूबसूरती का आलम क्या होगा। तो हारून रशीद जैसे दरवाजे पर पहुंचे तैसे उन्होंने ये कोशिश की मैं जाकर के अंदर टहल करके देखूं। जैसे हारून रशीद दरवाजे पर पहुंचते हैं वैसे रोकने वाले ने रोक दिया। कहा तुम अंदर नहीं जा सकते हो। कहा क्यों नहीं जा सकता हूँ? इसलिए कि ये मेरी बीवी का महल है और इस दरवाजे पर मेरी बीवी का नाम लिखा हुआ है और इसलिए मैं अंदर जा रहा हूँ। कहा अरे वो दुनिया का मामला है, यहाँ नहीं चलेगा, वहाँ और बात है, यहाँ की बात और है, यहाँ तुम नहीं जा सकते हो। इसमें अगर कोई जा सकती है तो वो जुबैदा खातून ही जा सकती है। अब इनकी आंखें खुल गई। जुबैदा खातून को इन्होंने जगाया। कहा यार तुमने कौन सा ऐसा अमल किया है कि तुम्हारे नाम का इतना अच्छा महल जन्नत में बना हुआ है? तो कहा मैंने कौन सा अच्छा अमल किया है, जैसे मैं रोजाना नमाज पढ़ती थी वैसे अब भी पढ़ती हूँ, जैसे हर साल मैं रोजा रखती थी वैसे इस साल मैंने रोजा रखा है, सदका तो खैरात जैसे तब मैं करती थी वैसे अब करती हूँ। लेकिन हाँ 1 दीनार में मैंने उस मजदूब से जन्नत को जरूर खरीदा है, जन्नत को जरूर खरीदा है जिसे तुम मजदूब कहते थे। हो सकता है मैंने उनसे जन्नत खरीद ली है, हो सकता है उसी वजह से अल्लाह ताला ने मुझे जन्नत अता कर दिया। तो कहा कि अब तो हमें भी जन्नत खरीदनी पड़ेगी, अब तो हमें भी चाहिए कि जन्नत खरीद लूं। अब उसके दिल में ये शौक पैदा हुआ कि मैं भी जाकर के बाबा को तलाश करूं और बाबा से मैं भी जन्नत खरीदूं। अब हारून रशीद भी निकल पड़े, अब बाबा को तलाश करने लगे। तलाश करते करते फिर बाबा उसी दरिया के किनारे जब मिले तो हारून रशीद ने बाबा से कहा, ए बाबा क्या बना रहे हो? कहा बेटा जन्नत बना रहा हूँ। इसे क्या करोगे? बेचते भी हो? हाँ बेचता भी हूँ। कितने दिरहम में बेचते हो? कहा आज इसकी कीमत बादशाह की आधी रियासत है, आज इसकी कीमत बादशाह की आधी रियासत है। कहा बाबा कल तो आपने 1 दीनार में बेचा था और आज आधी रियासत इसकी कीमत लगा रहे हो।
कहा अरे कल बात और थी, कल जो जुबैदा खातून ने खरीदा था बगैर देखे खरीदा था, और आज जो तुम खरीदने के लिए आए हो वो देखकर खरीदने के लिए आए हो, और जो चीज देख करके खरीदी जाती है उसकी कीमत भी बढ़ जाया करती है। इसलिए हम नमाज पढ़ते हैं, हमने अल्लाह को देखा नहीं है, नबी की महफिल सजाए हुए बैठे, हमने अल्लाह रसूलुल्लाह को देखा नहीं है, लेकिन हमने माना है, किताबों के जरिए हमने पढ़ा है, आलिमों से हमने सुना, इसलिए हमने मान लिया है। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मेरे कहने का मतलब यह है, अल्लाह और उसके रसूल की ज़ात पर भरोसा रखो, यकीन परवरदिगारे आलम के ऊपर जब हम आप भरोसा रखेंगे और मुकम्मल भरोसा के साथ जब उसकी बारगाह में हम अरीज़ा पेश करेंगे, जब दुआ करेंगे, तो परवरदिगारे आलम हमारी दुआओं को कबूल फरमाएगा, हमारी परेशानियों को दूर फरमाएगा। अज़ीज़ाने गिरामी, अभी अभी मैंने खुतबे मसनूना के बाद कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है। अल्लाह रब्बे कायनात जल्ला मजदहुल करीम कुरान मजीद व फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, वमा नक़मू इल्ला अन अग़नाहुमुल्लाहु व रसूलहु मिन फ़ज़ली। उन्हें क्या बुरा लगा, यही ना कि अल्लाह और उसके रसूल ने उन्हें अपने फजल से गनी कर दिया, यानी बेमाल थे मालदार बना दिया, फकीर थे अमीर बना दिया, मोहताज थे दौलतमंद कर दिया। पता चला कि दौलत चाहिए नबी से मांगो, सरवत चाहिए नबी से मांगो, हुकूमत चाहिए नबी से मांगो, बादशाहत चाहिए नबी से मांगो, इख्तियार चाहिए मक्की सरकार से मांगो, इक़्तिदार चाहिए मदनी ताजदार से मांगो, बादशाहत चाहिए नबी से मांगो, वक़ार चाहिए मक्की सरकार से मांगो, बारिश चाहिए मदीने के ताजदार से मांगो। इसलिए कि जिसे जो कुछ मिला है और जो कुछ मिल रहा है और क़यामत तक जिसे जो कुछ मिलेगा वो मुस्तफ़ा जाने रहमत के सदक़े में मिलेगा, और बादे क़यामत अगर जन्नत भी मिलेगी तो मुस्तफ़ा जाने रहमत के सदक़े में मिलेगी। बादे क़यामत अगर जन्नत भी मिलेगी तो मुस्तफ़ा जाने रहमत के सदक़े में मिलेगी। तो अज़ीज़ाने गिरामी, जब ये बात रोज़े रोशन की तरह साफ जाहिर हो गई कि दौलत चाहिए नबी से मांगो, शोहरत चाहिए नबी से मांगो, इज्जत चाहिए नबी से मांगो, इख्तियार चाहिए मक्की सरकार से मांगो, पावर चाहिए मदनी ताजदार से मांगो, इसलिए कि जिसे जो कुछ मिला है और जो कुछ मिल रहा है और बादे क़यामत जिसे जो कुछ मिलेगा मुस्तफ़ा जाने रहमत के सदक़े में मिलेगा, मुस्तफ़ा जाने रहमत के वसीले से मिलेगा, मुस्तफ़ा जाने रहमत के सदक़े वो तुफ़ैल में मिलेगा। लेकिन मांगने का अंदाज़ा चाहिए, मांगने का अंदाज होना चाहिए। मांगने वालों ने मांगा है, किस अंदाज से मांगा है। सरकार के एक सहाबी हैं जिनका नाम है रबिया बिन काब, सरकार की बारगाह में है, सरकार के वजू के लिए पानी ला रहे हैं। सरकार ने फरमाया, मांग रबिया, क्या मांगना चाहता है, मेरी सरकार में सब कुछ है। अज़ीज़ाने गिरामी, ये कौन कह सकता है जो पूरी कायनात का मालिको मुख्तार होगा, उसी का ये दावा होगा, मांग रबिया क्या मांगना चाहता है, मेरी सरकार में सब कुछ है। ये उसी का दावा होगा जो पूरी कायनात का मालिको मुख्तार होगा। रबिया चाहते तो दौलत मांग लेते, रबिया चाहते तो शोहरत मांग लेते, रबिया चाहते तो इज्जत मांग लेते, रबिया चाहते तो वकार मांग लेते, रबिया चाहते तो बादशाहत मांग लेते, रबिया चाहते तो दुनिया का ऐशो आराम मांग लेते, रबिया चाहते तो बादशाहत मांग लेते, रबिया चाहते तो सल्तनत मांग लेते। लेकिन वारे आशिक़े रसूल, तूने दौलत नहीं मांगी, तूने शोहरत नहीं मांगी, तूने इज्जत नहीं मांगी, तूने वकार नहीं मांगा, तूने बादशाहत नहीं मांगा, तूने सल्तनत नहीं मांगी। रबिया ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे शोहरत नहीं चाहिए, मुझे बादशाहत नहीं चाहिए, मुझे दुनिया का ऐशो आराम नहीं चाहिए। या रसूल अल्लाह, मुझे चाहिए तो जन्नत में आपका साथ चाहिए, मुझे चाहिए तो जन्नत में आपकी रफ़ाकत चाहिए। तुझसे तुझी को मांग कर मांग ली सारी कायनात, मुझसा कोई गदा नहीं, तुझसा कोई सखी नहीं। तो अज़ीज़ान, तो अज़ीज़ाने गिरामी, जब इतने बड़े सहाबी सरकार से मांग रहे हैं तो हमें भी चाहिए कि हम भी अपने सरकार से मांगे, हम लोग भी सरकार से मांगे। और जब सरकार से मांगेंगे तो यकीन जानिए अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर हमारी दुआओं को कबूल फरमाएगा। अज़ीज़ाने गिरामी, मांगने वालों ने मांगा है, जंग का मौका है, बहुत सहाबाए किराम हैं,
प्यास से बेकरार हैं, भूख की शिद्दत से निढाल हो चुके हैं। सहाबे किराम ने आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिरी दी। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भूख की शिद्दत हम लोगों को परेशान कर रही है, प्यास से हम लोग परेशान हो रहे हैं। या रसूल अल्लाह, पानी नहीं है, पानी दीजिए, खाने का इंतजाम फरमाइए, पानी का इंतजाम फरमाइए। मुस्तफ़ा प्यारे से मांगने वाले मांग रहे हैं। मांगने वाले में सिद्दीक़े फाजिल भी हैं, मांगने वाले में उमर आदिल भी हैं, मांगने वालों में हैदर कामिल भी हैं, मांगने वालों में उस्माने गनी भी हैं, मांगने वालों में तमाम साहबे किराम हैं। तमाम साहबे किराम ने मुस्तफ़ा जाने रहमत से पानी मांगा है। या रसूल अल्लाह, भूख लगी है, खाना चाहिए। या रसूल अल्लाह, पानी नहीं है, प्यास लगी है, पानी चाहिए। मुस्तफ़ा प्यारे ने अपनी उंगलियों को उंगलियों के घाइयों में डाल दिए और हल्की सी रगड़ पैदा करके हल्की सी रगड़ पैदा कर दी। अब उंगलियों की 5 घाइयों से पानी के 5 चश्मे जारी हो गए। बरेली के इमाम की नजर जब इस रवायत पर पड़ी तो बरेली का इमाम पुकार करके कहने लगता है, या रसूल अल्लाह, उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाबे रहमत की है जारी। वाह वाह, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी, वाह वाह, कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी। वाह वाह। वज़ीराने गिरामी, सब मांगे मुस्तफ़ा से, और आज अगर हम लोग मुस्तफ़ा जाने रहमत से मांग लें तो कहने वाले कहते हैं आपने शिर्क किया, मुस्तफ़ा से मांगना शिर्क है। अज़ीज़ाने गिरामी, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि वो दुआ कबूल ही नहीं की जा सकती है जिसमें सरकार का वसीला दे करके न पेश किया जाए। तो अज़ीज़ाने गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी को साहिब इख्तियार बना करके दुनिया में मबूस फरमाया।